नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। हाँ, तो पीछे के क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ कुछ सवालों को देखे थे। आज अपने क्लास को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और आप आ चुके हैं सहरसा जंक्शन पे। तो अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, हम आपको पिछली क्लास में बताए थे क्वेश्चन को नंबर से कैसे रिलेट करते हैं, रेशियो में और परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज तो जब पढ़ेंगे तब आपको फाइनली सब चीज पता चलेगा। अभी धीरे धीरे सवालों में हम लोग इस चीज का इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ कुछ सवाल परसेंटेज के भी आएंगे तो आप उस चीज को हम वहीं पे आपको समझा देंगे। अभी देखिए, एक सवाल ले रहे हैं। सवाल कह रहा है 46,000 46,000 रुपया है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ए बी सी डी, यानी कि 46,000 रुपये को हम लोग 4 लोगों में बांट रहे हैं, ए बी सी डी में। देखो 46,000 इसको बांट रहे हैं किसमें हम लोग, ए में भी, बी में, सी में और डी में। ओके, सच दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज 1:5 एंड सी रेशियो डी इज 2:5। इस तरीके से बांट रहे हैं कि ए रेशियो बी जो है ये आपको दे रखा है 2:3। ओके, बी रेशियो सी ये कितना दे रखा है 1:5 एंड सी रेशियो डी की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है 2:5। आपसे पूछ रहा बच्चा कि फाइंड द सम ऑफ बी एंड सी, यानी कि बी और सी के हिस्सों का सम आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, सवाल में कुछ नहीं, ऐसे सवाल को हम लोग पिछली क्लास में किए थे। देखो, आप सबसे पहले समझिए ये सब हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है और यहाँ पे एक हमको ओवरऑल डाटा दिया गया है कि ये 4600 रुपए ही ये चारों लोगों में बांटे गए हैं। ओके, तो पहली बात तो हमको यहां से ये मालूम करना है कि भैया 4600 रुपये इन चारों लोगों में बांटा गया है, ये बात तो समझ में आती है। अब इन चारों को मिलेंगे कितने, तो अगर सबके बारे में यहां हमको रेशियो दिया हुआ है, ये चारों का रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जरा देखो, ए और बी के बारे में आपको समझाए थे कैसे। देखो ये 2:3 दिया हुआ है, फिर बी सी की बात करेंगे तो वो कितना दे रखा है 1:5 दे रखा है, और सी डी की बात करेंगे तो ये कितना दिया हुआ है 2:5 रखा हुआ दिया ना। अब आपको याद हो तो हम यहां से आपको समझाए थे कि ए बी और सी डी का वैल्यू, ए बी सी डी सबका वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, अगर हम इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा ए बनता है, 2 गुना 4 गुना 1, तो ये ए का रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इन तीनों को गुना कर देंगे तो ये डी बन जाएगा हमारे 25 या 75, ये बन जाएगा कितना 75। ओके सर जी। अब अगर हम बी की बात करते हैं तो बी कैसे निकाले थे, जरा देखो तो यहां से यहां आए और यहां आए, यही सिखाए थे ना हम आपको। 3 का 3, 3 दूना 6, तो ये बन जाएगा हमारा 6। और अगर सी की बात करें तो यहां से यहां आएंगे, फिर इसको ऐसे कोना कोने मिला लेंगे, 5 दिया 15, 15 दूना 30। अब अगर ये कुछ कटने वाला होगा तो हम काट लेंगे, हमको लग नहीं रहा कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, ए बी सी डी का आपस में रेशियो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा सोचो, हम मान लेते हैं कि ये एबीसीडी का जो रेशियो है यही हमारा इसका हिस्सा है, अर्थात इसको 4 रुपया मिला, इसको 6 रुपया मिला, इसको 30 रुपया मिला और इसको 75 रुपया मिला। इस सबको जोड़ेंगे तो यही पैसा ना आप 4600 रुपया सब में बांटे हैं, अर्थात ये सबको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 4600 के बराबर आना चाहिए। जरा देखो, 6 4 10 30 40, 70 40 110 और 5, सही बोले ना, 6 4 10 30 10 40, 40 और 70 110 और 5 115, यानी कि हमको मिला 115। जबकि सवाल कर रहा है कि वो किस 115 का वैल्यू कितना है 4600, 115 का वैल्यू हो गया 4600 नहीं 46,000। ओके, तो 15 चौका 60, 1 चौका 4। हाँ देखो, 115 को अगर आप 4 से गुना करते हैं तो 460 कट जाएगा, अर्थात अगर 115 46,000 के बराबर है तो एक का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया। मेरे से क्या पूछ रहा बच्चा, मेरे से पूछ रहा है कि बताओ क्या पूछ रहा था, मेरे से पूछा जा रहा है बी और सी के भागों का सम कितना है, यानी कि बी और सी को जो मिला है इस दोनों का सम कितना मिला। तो आप खुद सोच के देखो, बी और सी को तो यही मिला है ना 30 और 36, मेरा एक का वैल्यू 400 के बराबर है तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 गुना 400, 30 चौका
120, 6 चौका 24, 120 और 24 कितना हो गया 144। उस पे 2 जीरो बैठा देंगे हम लोग, यानी कि 14,400 टोटल बी और सी को जोड़ के मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको? अर्थात ऐसे सवाल को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाएंगे। अब आप आगे के सवाल को देखेंगे, बिल्कुल आपको इसी तरीके से सवाल मिलेंगे। देखिएगा, हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो से उठ के हम अपने लेवल तक जाएंगे। चाहे आप बैंकिंग की बात करो, एसएससी की बात करो, जिस भी एग्जाम की बात करो, बीपीएससी तो छोड़ो यार, उसमें तो बहुत लो लेवल के सवाल आते हैं, लेकिन जिस भी लेवल के सवाल में आप जाएंगे, आपसे सवाल बनेगा, थोड़ा अच्छे से छोटे छोटे चीजों को समझते चले जाएंगे, फिर बड़े सवालों पर भी आएंगे। अब हमारा सवाल कह रहा है 3500 इज डिवाइडेड इंटू ए बी सी। 3500 रुपए को हम ए बी और सी में डिवाइड कर रहे हैं सच दैट कुछ ऐसे कि ए का भाग बी और सी के भाग का 2/5 है। समझिएगा, सवाल कह रहा है आपको कि भैया 3500 रुपया को हमको बांटना है। 3500 रुपया को किस में बांटना है? ए, बी और सी, इस तीनों में बांटना है। और कुछ ऐसे बांटना है, कह रहा है ए का भाग बी एंड सी के भाग का 2/5 है। अर्थात ए को जो मिल रहा है वो बी और सी इस दोनों को जितना मिल रहा है इसका 2/5 है। यानी कि अगर इसको 1% मिल रहा है तो इसको 2/5% मिल रहा है। तो आप इस चीज को, अभी तो हम लोग पहली बार ही लिख रहे हैं तो इसलिए हम इसको पूरा लिख दिए। आप ऐसे समझिए, इसका अगर ये 2/5 है तो खुद सोच के देखो यहाँ 5 आ जाएगा, या फिर आप समझिए 2/5 था और यहाँ कितना था? 1 था। हम आपको सिखाएं कि रेशियो में डिनोमिनेटर का उलझन से बचने के लिए आप ऐसा चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ताकि डिनोमिनेटर कट जाए। यहां से 5 5 कट जाए। एक्चुअली में ए और बी प्लस सी का जो रेशियो है ना, वो 2:5 दे रखा है। ठीक बात, आगे पढ़ते हैं। बी का भाग ए और सी के भाग का 3/4 है। अब कह रहा है इसी का सेकंड फेज, बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का 3/4 है। यानी कि ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 3/4। अब कहने की जरूरत नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 3:4। अब देखो, इस तरह के सवाल को हम लोग पिछले सवाल क्लास में भी देखे थे। आप समझिए, हाँ मेरे से पूछ क्या रहा भैया, तो हमसे पूछ रहा है तो सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इधर कह रहा है 3500 को ए बी सी तीनों लोगों में बांटा गया। ए को इतना मिला है कि बी और सी दोनों को जितना मिला उसका 2/5 हिस्सा है। अर्थात ए का वैल्यू 2 है तो बी और सी का वैल्यू 5 हो गया। ठीक बात। सिमिलरली बी को उतना मिला है कि ए और सी का 3/4 भाग है। कहने का मतलब बी को 3 मिला तो ए और सी को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब समझते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था कि भाई मेरे, अगर कोई भी एक कॉमन होता था, जैसे ए बी में ए बी सी, तो A/B और B/C हमको दिया हुआ, A/B दिया था 1/5 एंड B/C दिया था हमको 6/3। मान लो 6 कुछ भी ले लो, 7 ले लेते हैं। तो हम आपको सिखाए थे, देखो यहाँ इंडिविजुअली बी और बी आपको दिख रहा है, इस दोनों बी को हम सेम करते थे। कैसे? यहाँ जो बी 5 है और यहाँ जो बी 6 है, इसको सेम करने के लिए इस 6 को इसमें मल्टीप्लाई करते थे और इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई करते थे। ये मन में करना होता था। और अभी हमारे पास ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं दिया है कि जिसको हम पकड़ के आगे बढ़ सकते। तो हमने आपको सिखाया था, देखो अब अगर हमको कोई इंडिविजुअल नहीं दिख रहा तो जरा इस तीनों को जोड़ के देखो। इस तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C आएगा, और यहां भी इस तीनों को जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा। कहने का मतलब यही A प्लस B प्लस C यहां से जो आएगा और A प्लस B प्लस C यहां से जो आएगा, ये तो बराबर होना चाहिए। अगर हम इस दोनों को जोड़े तो 2 और 5 कितना आ जाएगा? 7। कोई दिक्कत? और 3 और 4 7। अर्थात A प्लस B प्लस C यहां 7 आ गया और A प्लस B प्लस C यहां भी 7 आ गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहां A प्लस B प्लस C 6 आता, कोई दिक्कत नहीं। अगर 6 आता, देखो आया नहीं है, हम सवाल को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अगर यहां 6 आता तो हम A प्लस B प्लस C यहां से निकालो या यहां से निकालो, ये तो बराबर आना चाहिए ना। कहने का मतलब इस 7 को हम इस 6 से गुना कर देंगे और इस 6 को 7 से गुना कर देंगे, तो यहां 7 कहने का मतलब यहां भी 7 से गुना होगा, यहां भी 7 से गुना होगा। यहां जो 6 से गुना किए हैं इसका मतलब यहां भी 6 से गुना करना होता, यहां भी 6 से गुना करना होता। मतलब क्या हो गया कि A का हिस्सा कितना हो जाता सर? 12। A हो जाता हमारा 12। अब देखो B प्लस C कितना हो जाता? 30। देखना ध्यान से, B प्लस C 30 बन जाता हमारा। यहां से B कितना मिलता? तो 7 या 21 मिल जाता। और A प्लस C कितना मिल जाता बच्चा?
ए प्लस सी मिल जाता हमारा 28। तो अब आप सोच सकते हैं ए तो मिल चुका है 12, बी भी मिल चुका है 21, बी प्लस सी में से अगर बी को हटा ले यानी कि 30 में से 21 को हटा लेंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमको 9। तो हम इजीली लिख सकते थे कि ए का हिस्सा कितना हो गया 12, बी का हिस्सा हो गया सर हमारा ये किसका निकला सी का, बी का हिस्सा मिला हमको 21, सी का मिला 9 और कुछ बचा क्या नहीं, बस यही 3 तो था हमको। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये ऐसा होता तो, पर अभी यहां ऐसा नहीं है। संजोग से ये जो हमारा सवाल दिख रहा है आप देखना, यहां जब आप a प्लस ये कितना मिला था 2:5 और ये कितना मिला है 3:4, अर्थात 5 और 2 जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 5 2 7 यहां भी आ रहा है यहां भी 7 आ रहा है, मतलब हमको कुछ भी गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब जब नहीं गुना करना पड़ेगा तो कहने का मतलब a का भाग कितना हो गया, a हो गया हमारा 2 और यहां से b हम निकाल सकते हैं, b हो गया हमारा सर जी 3। अब c की बात करते हैं तो या तो a प्लस सी में से a को हटा लो या b प्लस सी में से b को हटा लो, बात एक ही आ जाएगी ना। तो b प्लस सी कितना बच्चा 5 है, इसमें से आप b को हटा लीजिए, b कितना हमारा 3, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, यानी कि a b और c के बीच का जो हिस्सा है रेशियो है वो कितना आ गया 2:3:2। अब जरा सोचो कह रहा है कि 3500 रुपए को ही ना आप a b c तीनों में बांटे हैं, मतलब क्या बन गया यहां से इस 2 + 3 + 2 का वैल्यू कितना आना चाहिए 3500, अर्थात 3500 किसका मान है 3 2 5 5 2 7, अर्थात 7 × 35 एक का मान हो गया 500। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सी का हिस्सा। अगर एक का वैल्यू 500 है तो सी कितना मेरे भाई 2 है, यानी कि 2 को हम 500 से गुना कर देंगे, यानी कि सी को कितना मिलेगा 1000 मिलेगा। सर जी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखो हमने कुछ नहीं किया, आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ A और BC दिया था, यहाँ B और AC दिया था, यहाँ भी A BC को जोड़ के ABC बनाया, वहां भी ABC बनाया, चूंकि दोनों सेम था इसका मतलब रेशियो में कोई छेड़छाड़ नहीं होएगा। अब जब नहीं होएगा तो A का वैल्यू B आ गया, B का वैल्यू 3 आ गया, C का वैल्यू 2 आ गया। तो हम मान लेते ये रेशियो नहीं, यही हमारा एक्चुअल वैल्यू है। अगर यही हमारा एक्चुअल वैल्यू है तो 2 + 3 + 2 यानी कि 7, हम तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 रुपया मिला, जबकि सवाल तो कह रहा है 3500 को बांटे, यानी कि यही 7 हमारा किसके बराबर होगा 3500 के बराबर होगा, अर्थात 7 का वैल्यू हो गया 3500, एक का वैल्यू कितना हो गया 500। अगर एक का वैल्यू 5 आ गया, हमसे सी का वैल्यू पूछा जा रहा था, सी को कितना दिए थे हम 2, तो चूंकि एक का वैल्यू 500 है तो 2 को 500 से गुना कर देंगे तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। हम समझते ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा बच्चा, 93,000 को 3 हिस्सों में ए बी सी में बांट रहे हैं हम लोग। तो हमारा सवाल है कह रहा 93,000 को ए बी सी में हम बांट रहे हैं, ठीक बात। तो सर सवाल कह रहा है 6000 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी को क्यू और आर का 1/3 मिल रहा है। यह सवाल हम आपको होमवर्क देंगे, आप बनाएंगे। देखो सवाल क्या है, कह रहा है 6000 रुपया है, इस 6000 को पी क्यू और आर में बांट रहा है। पी को ऐसे मिल रहा है कि क्यू और आर का 1/3 है, यानी कि क्यू और आर का 1/3 है, यानी कि इसको 1 रुपया मिल रहा है तो इसको 3 रुपया मिल रहा होगा, ठीक। साथ ही साथ फिर कह रहा है कि क्यू को पी और आर का 2/3 मिलता है, क्यू को पी और आर का 2/3 मिल रहा है, यानी कि इसको 2 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा होगा 3 मिल रहा होगा। वेरी गुड। तो आपसे पूछ रहा है तो पी का हिस्सा कितना है सो बताना आपको, पी को कितना मिल रहा है ये आपको बताना। आप इन सवालों का इसका जवाब बना के बिल्कुल आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 4600 को एबीसी में बांटा गया है, यदि उसके भागों में क्रमशः 200 300 500 रुपया कम कर दिया जाए। देखो अच्छा सवाल है, कह रहा बच्चा 40600 को एबीसी में बांटा गया, किसमें ए में बी में सी में बांटा गया, यानी कि 40600 को हम एबीसी में बांट रहे हैं। अब सवाल कह रहा मेरे से कि यदि उसके भागों में क्रमशः 200 300 और 500 कम दिए जाते, यानी कि इस तीनों में हम बांटे हैं, जो भी बांटे होंगे इस तीनों को जितना भी पैसा मिला होता, अगर इसको 200 कम मिला होता, इसको अगर 300 कम मिला होता, इसको अगर 500 कम मिला होता,
तो उसके भागों का जो अनुपात होता है वो होता है 7:11:15। तो ए को कितना मिला ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि 40,600 को 3 लोगों में बांटना है, ए बी और सी में। ठीक, अगर ए को 200 कम मिले होते, बी को 300 कम मिले होते, सी को 500 कम मिले होते, तो उसका जो रेशियो होता है वो 7:11:15 बन जाता। आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, ए को मिला कितना हमको नहीं मालूम, बी को कितना मिला नहीं मालूम, सी को कितना मिला नहीं मालूम, लेकिन इसको जितना भी मिला इससे 200 कम देना है, बी को जितना भी मिला इससे 300 कम देना है, सी को जितना भी मिला इससे 500 कम देना है, तब जाके रेशियो बनेगा 7:11:15। अब एक चीज जरा बताना, हम मान लेते हैं इसको 7 रुपया मिला, इसको 11 रुपया मिला, इसको 15 रुपया मिला, 11 7 18, 18 15 35, 18 15 कितना हो गया, 5 1 6 7, 5 1 6 7 13, हाथ में 1 33। ठीक, मेरे हिसाब से 33 मिला, तो क्या इस 33 का वैल्यू हम 40,600 के बराबर कर दें? क्या ये सही होगा? तो नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सर जी 200 टका कम करके, 300 टका कम करके, 500 टका कम करके ना आप बता रहे हैं रेशियो, अर्थात ये जो रेशियो 7:11:15 है, इसका मतलब 3 2 5 5 10, 1,000 रुपया इसमें से कम होगा। तो 40,600 में से 1,000 रुपया कम कर देंगे तो 33 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 39,600 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 39,600 के बराबर। तो ठीक बात, अगर 39,600 के बराबर है तो 3 से काटेंगे, 11 गया, 3 से गया 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 132, 11 गुना 12, 11 का 11, 11 दूना 22, यानी कि 1,200 रुपया एक का मान मिला। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि ए को कितना मिला था, हमको ये बताना है। तो मेरे हिसाब से अभी जो ए का वैल्यू कितना 7 है, उसको 1200 से गुना करेंगे तो 12 7 8400। लेकिन सुनो इधर, ए को 200 कम मिला होता तब ना आप उसका वैल्यू 7 बोलते। तो अभी 7 अगर है तो उसका मान हुआ 8400, तो 8400 में से 200 जोड़ना पड़ेगा ना, यानी कि 8400 में अगर 200 जोड़ देंगे, कहने का मतलब ए को मिला कितना होगा सचमुच में? 8600 रुपया। बात समझ में आ रही है? देखो सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल था। सवाल कह रहा था 40,600 को आप 3 लोगों में बांट रहे हैं, ए बी सी में बांट रहे हैं। अगर ए को 200 रुपया कम मिला होता, बी को 300 रुपया कम मिला होता, अगर मिला होता तो, मिला तो नहीं है ना, मिला तो नहीं है ना, मिला तो जो है हमसे, मेरे से वही सवाल पूछ रहा है कि ए को कितना मिला ये बताओ। लेकिन अगर ए को 200 कम मिला होता, बी को 300 कम मिला होता, सी को 500 कम मिला होता, तब जाके इस तीनों का रेशियो 7:11:15 बनता। मेरे दोस्त अब जरा सोचो, अर्थात अगर इतना कम मिला होता मतलब ये रुपया होता ही नहीं, तो ये नहीं होता कहने का मतलब क्या हो गया? 3 2 5 5, 1,000 नहीं होता। तो 40,600 ना होकर कितना बना होता? 39,600। और इस तीनों का वैल्यू कितना हो गया? 33, यानी कि 33 का मान कितना? 39,600। तो हमको एक का मान मिल गया 1200। अगर 1200 एक का मान है तो 7 12 7 8400 हो गया। लेकिन एक्चुअली में तो 200 कम नहीं मिला ना, 200 तो ज्यादा मिला है। तो 8400 में 200 जोड़ देंगे, यानी कि 8600 ए को मिला होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर सवाल कह रहा है क्या, देखो सवाल क्या कह रहा है अगला, कह रहा 2 पुरुष 3 महिला और 5 बच्चे, यानी कि 2 पुरुष है 2 मेन है, 3 महिला 3 वोमेन है और 5 बच्चे 5 चिल्ड्रेंस। ओके मेरे भाई, 2 पुरुष 3 महिला 5 बच्चे हैं, ठीक। अगर 1 पुरुष 1 महिला 1 बच्चे ने एक बच्चे में बांटे गए राशि का जो अनुपात है 2:3:4 है, यानी कि 1 पुरुष को 2 रुपया, 1 वोमेन को महिला को 3 रुपया, 1 बच्चे को 4 रुपया, यानी कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चों में जो बांटे गए राशि है, जितने भी पैसों को हम बांटे हैं उसका रेशियो दिया है 2:3:4। जबकि एक्चुअली में कितने लोग हैं? दो पुरुष हैं। 1 पुरुष को 2 रुपया दिए तो 2 पुरुष का कितना हो जाएगा? 4 रुपया। 1 महिला को 3 रुपया दिए तो 3 महिला को कितना हो जाएगा? 9 रुपया।
एक बच्चे को 4 रुपया दिए तो 5 बच्चे को कितना हो जाएगा, 4 पंचा 20 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अगर 46,000 को इन तीनों में बांटा जाए तो 5 बच्चों को कितना मिलेगा, यानी कि 5 बच्चों को मिला कितना मेरे हिसाब से 20 रुपया। इसी 20 का वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, कह रहा है इस तीनों में बांटना कितने को है, 46,000 रुपया को, यानी कि इस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 46,000 रुपया। तो 9 4 13, 13 और 20 कितना हो गया, 33, 46,000 है। 9 4 13, 13 20 कितना हो गया, 33, यानी कि 33 का मान कितना, 46,000। तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, 20 का मान पूछ रहा है। कटने वाला तो ये नहीं है ना, मेरे से किसका वैल्यू पूछ रहा था, 20 का वैल्यू पूछ रहा था ना। एक्चुअली में ऐसा करें, 9 4 13 20 33, 33 गुना 66 कर लेते हैं। मान लो 66,000 रुपया को इस तीनों में बांट रहे थे, तो 33 का मान 66,000 है, तो 33 दूना 66 यानी कि 2,000 रुपया हो गया एक का वैल्यू। मेरे से किसका वैल्यू पूछ रहा है कि 5 बच्चों में कितना बांटा गया, तो 5 बच्चों में कितना बांटा गया, 20, यानी कि 2,000 गुना 20। तो हम एक ही बार में यहां कर सकते थे, 20 यहां सीधा गुना कर देते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात। तो हमारा वैल्यू कितना, 5 बच्चों को कितना मिला है, 2 दूना 4 यानी कि 40,000 मिला है। बात समझ में आ रही है, पांचों बच्चों में कितने पैसे बांटे गए, 40,000 और टोटल 66,000 था, यानी कि 26,000 रुपया इस दोनों में बांटा गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल करा मेरे दोस्त, समझना कि सुमन के पास 950 चॉकलेट है। सुमन के पास चॉकलेट कितना है, 950, तो फाड़ के खाओ, है ना। हाँ, फाड़ के नहीं खाना है। कह रहा सुमन के पास 950 चॉकलेट है। मेरे भाई सुमन के पास 950 चॉकलेट, ओके। इफ दे अगर वो अपने 3 मित्र सोनम, स्वाति और स्वीटी को दे देती है, ये 950 चॉकलेट किसको देती है, सोनम, स्वाति और स्वीटी को देती है, ठीक बात। सोनम ने 25 अपने भाई को दिया, सोनम जो है वो 25 चॉकलेट अपने भाई को दे देती है, ठीक। स्वाति 15 चॉकलेट अपने छोटी बहन को दे देती है, स्वाति 15 चॉकलेट अपने छोटी बहन को दे देती है, यानी कि सोनम जो है 25 चॉकलेट कम कर दिया है। ये किसको दिया, अपने भाई बहन जिसको देना था दिया। स्वाति 15 चॉकलेट किसी और को दे दिया, ठीक है। और स्वीटी 30 अपने बड़ी भाई को दे देती है, यानी कि स्वीटी को जितना भी मिला होगा ये इसमें से 30 तो किसी और को दे देती है, ठीक बात। अगर उसके पास बचे हुए सिक्कों का अनुपात, यानी कि अब जो है, यानी कि सोनम को जितना भी सिक्का मिला, सॉरी सिक्का बोल रहे हैं, चॉकलेट मिला था, सोनम को जितना भी चॉकलेट मिला उसमें से 25 वो किसी और को दे दी। स्वाति को जितना भी चॉकलेट मिला था ये 15 अपनी छोटी बहन को दे दी, और स्वीटी को जितना भी चॉकलेट मिला होगा 30 चॉकलेट ये अपने बड़े भाई को दे देती है। ये सब देने के बाद अब जो इसके पास चॉकलेट मिला है उसका रेशियो दिया हुआ है 27 रेशियो 73 रेशियो 83, ओके। तो स्वाति को सुमन से कितने चॉकलेट मिले थे, यानी कि स्वाति को सुमन से कितने चॉकलेट मिले थे इसके बारे में मेरे से पूछा। देखो सवाल को अच्छी तरीके से समझेंगे। सुमन को एक बच्चा है जिसके पास 950 चॉकलेट है, ये अपने 3 दोस्त में बांटती है, सोनम को, स्वाति को और स्वीटी को। इसको कितना चॉकलेट दी नहीं मालूम, इसको भी कितना चॉकलेट दी है नहीं मालूम, इसको भी कितना चॉकलेट दी है नहीं मालूम, लेकिन अब इसको जितना भी चॉकलेट मिला होगा उसमें से 25 चॉकलेट ये किसी और को दे देती है, इसको भी जितना चॉकलेट मिला था इसमें से 15 चॉकलेट ये किसी और को दे देती है, और इसको जितना चॉकलेट मिला था इसमें से 30 चॉकलेट ये किसी और को दे देती है। अब ये देने के बाद सोनम के पास, स्वाति के पास और स्वीटी के पास जो चॉकलेट का रेशियो है वो रहे कितना, 27 73 83। अब जरा समझना, यानी कि अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या इस तीनों का जोड़ 950 के बराबर होगा, नहीं होगा सर। काहे, इस तीनों को जोड़ के 950 थोड़ी हम कर सकते हैं, ये तो 25 हट गया, 15 भी हट गया, 30 भी हट गया, अब इसके पास 950 कहां बचा, यानी कि इस 25 को, 15 को, 30 को हटा दो, 25 15 40 40 30 70, यानी कि इसमें से 70 चॉकलेट हटा दीजिए,
अगर 70 चॉकलेट हटा देंगे तो ये बचा कितना आपका, ये बच गया हमको 880। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 880 बचा ना, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम इस तीनों को जोड़ दें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 880 के बराबर आना चाहिए। ये हो कितना रहा देखो, 3 3 6 7, 13 के 3 हाथ में 1, 8 7 15, 15 2 17, 17 1 18, 183। यानी कि 183 का वैल्यू किसके बराबर है, 880 के बराबर है। मेरे से क्या पूछ रहा है, स्वाति के पास कितना हुआ था, यानी कि स्वाति के पास कितना बचा था, तो स्वाति का वैल्यू यानी कि 73 का वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, काट देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कटने वाला तो हमको लगता नहीं कि है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, अर्थात कुछ रेशियो में आपको ऐसा डाटा देगा जो कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हम कुछ गलत तो नहीं किए। 25 15 40 40 30 70 70 हटाना है, 880 बच गया। 27 73 83, तो 3 3 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9 7 16 16 2 18। ठीक है, हमारे हिसाब से अगर सवाल का डाटा ये है तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ये काट के जो आएगा यही हिस्सा किसको मिलेगा, इतना ही चॉकलेट किसको मिलेगा, स्वाति को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चे, कर है एक बैग में 810 रुपये है। हाँ, अब थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज हो रहा है, देखना। कह रहा है एक तो बैग है, उस बैग के अंदर कितने पैसे हैं, 810 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 5:7:2 है। देखो टोटल अगर हम इस बैग की बात करें, इसमें कितना रुपया है, 810 रुपया है। ठीक बात सर, जिसमें कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ हमको 5:7:2। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया जरा समझना। अब एक बात तो पहले यहां आपको दिमाग में समझ लेना है कि सर जी अगर ये पैसा है, ये भी पैसा है, तो ये भी पैसा में होना चाहिए, रुपया में नहीं हो सकता है। या अगर रुपया में ही बदलना तो तीनों को रुपया में ही बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम रुपया में बदलेंगे, तुम खुद सोच के देखो, ये 1/2 आ जाएगा और यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। फिर हम लोग मामला पचड़ा हो जाएगा, आपको रेशियो में बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 100 रुपया इसको 1 रुपया को पैसा में बदल देंगे, यानी कि 100 पैसा हो जाएगा। समझ रहे बात को? कह रहा है इसके पास क्या, ये किस चीज का वैल्यू दे रखा है, कह रहा है सिक्कों, हाँ सिक्कों का अनुपात है, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 810। ये क्या है, एक बैग में 810 रुपया है, ये रुपया है, 810 रुपया है। जरा एक बात बताओ, एक बात बताना, कहने का मतलब ये है 100 पैसा, ये है 50 पैसा और ये है 25 पैसा। 100 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5, यानी कि 500 रुपया आएगा, सॉरी 500 पैसा आएगा। ठीक बात। अगर 7 सिक्का है किसका, 50 पैसा का, तो 7 5 35, 350 पैसा आएगा सर। अगर 2 सिक्का है किसका, 25 पैसा का, तो 50 पैसा यहां से मिलेगा हमको। यानी कि इस तीनों को अगर हम जोड़े तो 350, 400, 400, 500, 900 पैसा, यानी कि 9 रुपया आया सर। जबकि सवाल कर रहा है आना चाहिए कितना, 810 रुपया। तो 9 रुपया कहने का मतलब हो गया, 9 रुपया का वैल्यू किसके बराबर है, 810 के बराबर है। तो 9 9 81, 1 रुपया 90 के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा है हमसे, एक का वैल्यू अगर हमको 90 के बराबर आ गया तो मेरे से पूछ रहा 25 पैसों के कितनी संख्या बताओ। तो नंबर ऑफ कॉइन्स, 25 पैसों का संख्या कितना है, 25 पैसा का संख्या तो हम माने नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2, और एक का मान है 90, यानी कि 2 का मान कितना हो जाएगा, 90 दूना 180, यानी कि 180 सिक्के किसके होंगे, 180 सिक्के किसके होंगे, 25 पैसे के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किए, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास यहां रुपया दिया था तो इसीलिए हम रुपया में ले आए। अगर यहां कॉइन दिया होता तो हम नंबर ऑफ कॉइन्स यहां निकालते। अगले सवाल में हम आपको कॉइन लेके समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब अगर बैग में 810 रुपया है, जिसमें 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। अब इन सिक्कों के जो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो दिया हुआ है, ये है 5:7:2। अर्थात हम ऐसा मान सकते हैं कि 1 रुपया का 5 कॉइन है, 50 पैसा का 7 कॉइन है, 25 पैसा का 2 कॉइन है।
मेरे भाई अगर 100 पैसा का 5 कॉइन है तो 500 पैसा मिलेगा यहां से। अगर 50 पैसे के 7 कॉइन है तो 350 पैसे मिलेंगे यहां से। और 25 पैसों के 2 कॉइन है तो 50 पैसे मिलेंगे यहां से। कहने का मतलब टोटली हमको कितना पैसा मिल गया, ये तो इस बैग के बराबर पड़ना चाहिए था। तो 350, 50, 400, 500, 900 पैसा बराबर कितना हो गया हमको, 9 रुपया। अर्थात 9 रुपया का वैल्यू 810 दिया गया है। तो एक का वैल्यू हो गया 90। एक का वैल्यू हो गया 90। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू 2, यानी कि 50 पैसे के 2 कॉइन है। तो 2 कॉइन नहीं होके एक का वैल्यू अगर 90 है तो 90 गुना 2 180 सिक्के होंगे 50 पैसे के। बात समझ में आ रही है। और अब हम जा रहे हैं अगले सवाल पे, जो आज का लास्ट सवाल होगा। ध्यान से समझिएगा, यहां नंबर ऑफ कॉइन्स समझाने के लिए हम आपको ये सवाल लिखे हैं। देखना, कहा बैग में टोटल 1240 सिक्के हैं। अर्थात इस बार जो हमारा बैग है उसमें पैसा नहीं, क्या दिया है, टोटल 1240 सिक्के हैं। ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए 940 सिक्के हैं, ठीक बात। जिसमें 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसों के सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक बात। कहा सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी कि सिक्कों के, यहां नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया हुआ है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। यानी कि जितने भी सिक्के रहे होंगे, हमको नहीं मालूम कितने सिक्के रहे हैं, लेकिन सिक्कों का जो मूल्य है, जैसे यहां नंबर ऑफ कॉइन्स तुमको पता था कितना था, 5 कॉइन था तो तुम 150 500 कर दिया, यानी कि 500 पैसा मिल गया। लेकिन इस बार ये पैसा नहीं, इसके मूल्यों का अनुपात, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको एक्स मान लेते, थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं। यानी कि 50 पैसों के लिए वाई कॉइन है, आप मानेंगे नहीं, हम अभी समझाने के लिए मान रहे हैं। 25 पैसों के जेड कॉइन है, यानी कि अब तुम सोचो 100 पैसा का अगर x कॉइन है तो यहां 100x रुपया होना चाहिए। यही मूल्य दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट का रेशियो हमको दिया हुआ मेरे दोस्त, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:4:5, यानी कि जो मूल्य है वो दिया हुआ 3:4:5। अब जरा समझना, अगर 100 पैसा का जो सिक्का है उसका वैल्यू हम अभी देखो रेशियो में हम क्या मान लेते हैं 3 रुपया बना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के अगर हम पूछे कितने कॉइन्स रहे होंगे तो हम बोलते हैं कि सर यहां अगर हम 100, ऐसे समझना, 100 गुना x कर लेते हैं, यानी कि ये है पैसे, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, बराबर कितना मिलेगा, अमाउंट 3 रुपया। अगर हम x की बात करें तो क्या अमाउंट बाय पैसा कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, अच्छा ये रेशियो इसको भी हम बदल लेते हैं, या 150 और 25 से कटेगा क्या, 25 का 25, 25 गुना 50, 25 चौका 100, ये भी कट रहा था, 4:2:1 हो जा रहा था, ठीक है। अर्थात ये अगर 3 रुपया है, इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम निकाले तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, 3/4 होगा कि नहीं होगा, जरा सोच के बताओ, होगा कि नहीं होगा। देखो मेरे भाई हम क्या बताएं, अगर 1 रुपया का 4 कॉइन है, 1 रुपये के सॉरी 100 पैसे की अगर x कॉइन है तो 100 गुना x बराबर 3 होगा ना रे, x का वैल्यू 3/4 होगा कि नहीं होगा। यानी कि अमाउंट में अगर हम पैसों से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा ना, तो वही किए हैं। अब इसी तरीके से अगर हम तुमसे पूछे 50 पैसों के कितने कॉइन्स बने हैं तो 4/2 हो जाएगा सर, 4/2 हो जाएगा सर। और 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं सर, तो 5/1 हो जाएगा सर जी। अब हमको समझ में आ रहा है सर कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो रेशियो में बदलने के लिए सर सब में 4 से गुना कर दीजिए। जैसे आप सब में 4 से गुना करेंगे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब ये हो गया तुमको कितना, 3:8:20। अब हमसे पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमसे तो 25 पैसों के सिक्कों का वैल्यू कितने सिक्के हैं, यानी कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 20। इसी 20 का वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। 8 3 11 11 20 11 20 31, मेरे हिसाब से 31 कॉइन है, लेकिन सवाल कर रहा है 31 नहीं 1240 है, यानी कि 31 का वैल्यू कितना हो गया 1240। किसका मान चाहिए, 20 का, यही ना 20। 25 पैसों के कितने सिक्के हैं, 20 कॉइन है, तो 31 काटेंगे किससे कटेगा, 4 से कट रहा, 4 से कट रहा 40, 4 दूना 800 कॉइन। समझ में आया होगा। तो ये आज का आपका आखिरी सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप
एक बार इस क्लास को पीछे रिवाइंड करेंगे और रिवाइंड करने के बाद आप फिर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए हम बिल्कुल बेसिक तरीके से हर तरीके के सवालों को लिख के आपके लिए लाते हैं। 2, 3, 4 क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास चलेगा, जहां आपको हर तरीके के सवाल हम आपको बताएंगे, जिसमें ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं आपको। ठीक है, तो आपको एकदम पैटर्न वाइज हम समझा रहे हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, और जब तक करेंगे नहीं तो मेरे हवाले कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है, तो आप बेशक इसको अच्छे से करिए, ताकि आपको जब हम लोग प्रैक्टिस सीरीज के अंदर घुसेंगे तो आपको सारा सवाल खुद से बने, वहां हमारी जरूरत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।